गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी आपकी। तो चलिए हम लोग आते हैं। अब हम लोग लेक्चर 4 में, ये नोमेनक्लेचर का आपका लेक्चर 4 होगा। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके एक बार शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। नोमेनक्लेचर लेक्चर 4, ये है आपका लेक्चर 4। अभी तक हम लोग क्या पढ़े एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग प्रीफिक्स लाए थे। और ये कहां से आया था, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग आया था। क्लियर। रूल नंबर 2 जो हम पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सर ये सफिक्स देगा। और ये सफिक्स कहां से लाए थे, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम लोग एन लगाए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम लोग इन लगाए थे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग आइन लगाए थे। ये हम लोग सफिक्स लगाए थे। ये हमारा रूल नंबर 2 कहा था। रूल नंबर 3 हमारा क्या दिया था, तो रूल नंबर 3 हमारा दिया था पेरेंट कार्बन चैन और ब्रांच कार्बन चैन। ये दिया था हमारा पेरेंट कार्बन चैन एंड ब्रांच कार्बन चैन। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस होगा, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चैन हमारा पेरेंट कार्बन चैन कहलाया था। और रिमेनिंग कार्बन चैन जो था, रिमेनिंग हमारा ब्रांच कार्बन चैन कहलाया था। ये रूल नंबर हम लोग 3 देखे थे। रूल नंबर 4 में हम लोग देखे थे कि यहां से हम लोग नंबरिंग किए थे। ये नंबरिंग के लिए था, और इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि नियरेस्ट इंड ऑफ कार्बन से हम लोग नंबरिंग करते हैं। नियरेस्ट इंड, नियरेस्ट इंड ऑफ कार्बन जहां से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होता है वहां करते हैं। नियरेस्ट इंड ऑफ कार्बन से किए थे हम लोग, जहां से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नजदीक था, ये किए थे। और लास्ट जो प्रीवियस क्लास में हम लोग किए थे, रूल नंबर 5, ये क्या किए थे, तो जब मोर देन 1 था, ये क्या था, ये भी आपका क्या था, नंबरिंग की का ही ऑप्शन था। इससे भी हम लोग नंबरिंग ही किए थे। लेकिन क्या किए थे, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल। तो ये रूल अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग फर्दर आगे रूल पे चलेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यहां से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए, लेक्चर 2 देख लीजिए, लेक्चर 3 देख लीजिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। या जो लोग पहले से जान रहे हो, डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी मैंने एक ओवरव्यू दे ही दिया है। तो चलिए देखिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको अब मिटाता हूं, फिर मैं आगे चलिए हम लोग आते हैं। अब रूल नंबर आगे 5 तक कर चुके हैं, रूल नंबर 6 पे आते हैं। देखो एक और प्रॉब्लम आई यहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये आपका। रूल नंबर 6 की अगर बात करते हैं, अब जरा ध्यान से देखो पहले आप एक एग्जांपल, फिर हम लोग इसको देखेंगे। अगर सपोज करो एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं, यहां पे आपका एक सी और यहां पे सी लगा देते हैं। ऐसा देखो, ऐसा देखो,
ये चलो डन, ऐसा कर लिया हम लोग, ये हमारा एक कंपाउंड हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, पेरेंट कार्बन चेन इसको बनाए तो कोई तकलीफ नहीं आपको, यहां पे भी एक और यहां पे भी एक, यहां पे भी एक लगा हुआ आपका ब्रांच है, ये भी आपका ब्रांच है। इस ब्रांच को देखो, हम लोग जब सिमिलरिटी टेबल देखे थे तो याद होगा हम लोगों ने एक अल्काइल ग्रुप देखा था। सबसे लास्ट की बात करते हैं, 20 नंबर पे आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा लिखा हुआ आर, एक है ये अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब ये, इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब ही होता है सारा, ये जो आपका जितना भी है, मिथाइल है, इथाइल है, इस तरह से जितने भी है जिसमें कोई वाइयल लगा हुआ होगा। देखो अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन से, ये और आपको डिटेल्स बाद में समझाएंगे, अभी आप इतना ही समझो, नंबर ऑफ कार्बन। तो अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन और वाइयल, अल्काइल ग्रुप। तो अब एक बात देखो, ये अपने आप में क्या है, मिथाइल, और ये अपने आप में क्या है, इथाइल। अगर हम नंबरिंग की बात करते 1 2 3 1 2 3, तो यहां फिर मामला फंस गया, सिनरिटी रूल भी ब्रेक हो गया, क्योंकि दोनों की सिनरिटी समान है। तब फिर क्या प्रॉब्लम आएगा, ऐसा प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुआ होगा, ऐसा प्रॉब्लम आया होगा। देखो बार बार मैं ये बोलता हूं, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं। ये सपोज करो कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह का भी एक सिचुएशन आएगा कि लोग रूम पैक्ड हो जाएंगे, बाहर निकलना बंद हो जाएगा, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अपने लोग अगर इफेक्टेड हो जा रहे हैं आजकल, तो घर के और लोगों से या तो वो खुद दूरी बना लेते हैं या लोग जानबूझकर उससे दूरी बना लेते हैं। तो सोचो कितना अजीब सिचुएशन आ गया है, या हस्बैंड को अगर हो जाए तो वाइफ दूरी बना रही है, बच्चे को हो जा रहे तो माँ बाप दूरी बना रहे हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यहां भी देखो कि अगर ऐसी सिचुएशन आई होगी तो फिर लोगों ने सोचा होगा कि अब इसका नेमिंग कैसे करें। तो देखो कहा कोई नहीं, बोला कि जब सेम सिमिलरिटी हो जाए, जब सेम सिमिलरिटी हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब जो एबीसीडी में पहले आएगा उसका नेमिंग पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका बाद में करेंगे। तो देखो यहां पर अब तो उसके अकॉर्डिंग ई पहले आएगा, इथाइल ई है, ये इसका ई से स्टार्ट होता है, इसका एम से स्टार्ट होता है, तो ई पहले आता है ना, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी वाला में, ठीक है, आता है ये पहले। अच्छा तुमको वो गीत याद आ गया, याद ही आएगा, यही सब याद आएगा, चलो कोई नहीं, वैसे अच्छा है कुछ तो याद आता है कम से कम। चलो ये देखो, तो ये ई है, ये एम है, तो पहले ये ई वाला होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 3 इथाइल कॉमा 5 मिथाइल, 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो समझ में आया, इस बात को समझे आप। देखो 3 रूल्स बैक टू बैक, अभी हम लोग 10 रूल तक, इस लेक्चर में हम लोग अप टू 10 रूल फिनिश करेंगे, ठीक है, 10 रूल तक आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो अभी तक रूल नंबर हम लोग ये 6 देख रहे हैं, 6 के बाद हम लोग 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में हम लोग अप टू 10 तक जाएंगे। तो अभी देखो एक सीरीज चल रहा है, क्या सीरीज चला कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट था तो जिधर से नजदीक था उधर से नंबरिंग किए थे, डन। ये हमारा रूल नंबर क्या कहा था, रूल नंबर हमारा 4 बोला था। फिर रूल नंबर 5 में हम लोग आगे कि सर अगर एक से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, तो सिमिलरिटी को देखेंगे। रूल नंबर 6 क्या आ गया कि अगर सिमिलरिटी भी समान हो जाए तब क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। आई बात समझ में, तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। चलो तो ये हमारा रूल नंबर हो गया 6। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, जो मैंने आपको बात बताया वही बातें हैं कि इफ द पेरेंट कार्बन चेन हैज, किसी पेरेंट कार्बन चेन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाए बट इक्वल सिमिलरिटी, इक्वल सिमिलरिटी का क्या हो रहा है, आपका 2 फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, इक्वल सिमिलरिटी का क्या हो रहा है, 2 फंक्शनल ग्रुप। देन द ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा गिवन प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के लिए, क्लियर है, यही बात आपको बताया गया था। एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि हम ये ऐसा लिखे कार्बन 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 कार्बन
यहां पे आपका बीआर है, यहां पे आपका सीएल है। बीआर मतलब ब्रोमो, सीएल मतलब क्लोरो। आपको पता था ये सब हैलो ग्रुप में आया था, याद करो। आपने एक रूल्स लिखा था एक्स, और एक्स के अंदर आपने लिख लिया था इसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। मतलब इसको हम लोग हैलो ग्रुप बोलते हैं, हैलो ग्रुप बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग हैलो ग्रुप समझेंगे। इसकी सिनेरिटी सेम होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी सिनेरिटी सेम होती है। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका बताया गया था। ये जो आपका 17 एलिमेंट होता है तो बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, नहीं कुछ लोग बोल रहे होंगे आइटम, वटेवर, चलो कोई नहीं। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका क्लोरीन, ये आपका ब्रोमीन, तो सेम सिनेरिटी है आपका। अच्छा तुम अभी आंटी आइटम में ही लगे हो भाई, बाहर निकलो, ठीक है। हाँ हाँ ओके, चलो यहां देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है सब। तो अब यहां पे देख बेटा, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। तो जब सिनेरिटी समान हो जाए ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बी पहले आता है एबीसीडी में, तब सी आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना, सी फॉर छोटा एप्पल, वटेवर, था ना। चलो कोई नहीं। तो देख बेटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नाम देखो, 2 ब्रोमो कॉमा 5 क्लोरो हेक्सेन, ये इसका हो जाएगा नाम, हेक्सेन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे सपोज करो यहां पे करते हैं कार्बन 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 कार्बन, यहां पे है कार्बन और यहां पे है कार्बन कार्बन कार्बन। अगर ऐसा हो जाए, यहां पे अगर ऐसा हो जाए तो देखो ये हमारा हो जाएगा आपका, एक दो, इतने गाने तो, एक दो एक दो, ये हमारा हो जाएगा पैरेंट कार्बन चेन। अब देखो यहां पे क्या है तो मिथाइल है, METHYL मिथाइल है, और नीचे क्या है, यहां पे क्या है तो इथाइल है। ई चूंकि पहले आता है इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल कॉमा 5 मिथाइल हेप्टेन, HEPTAN, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया ये बात? तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये है रूल नंबर 6 आपका, कि पेरेंट कार्बन चेन में अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए विथ सीनियर इक्वल सिनियरिटी होना चाहिए उसका, तो वैसे कंडीशन पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर आगे चलते हैं, तो रूल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और रूल नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बात तो सही है कि अगर आप अपने दिमाग में एक चैन की तरफ याद रखें, चैन की तरह याद रखना है आपको, कि रूल नंबर 1 हमारा क्या दिया था तो प्रीफिक्स दिया था, रूल नंबर 2 क्या दिया था सफिक्स, रूल नंबर 3 क्या दिया था ब्रांच कार्बन चैन और पैरेंट कार्बन चैन, रूल नंबर 4 क्या दिया था नंबरिंग, और नंबरिंग किधर से करने की ऑप्शन दिया था कि सर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नजदीक होगा, अगर एक फंक्शनल ग्रुप या एक कार्बन चैन हो तब, जो ब्रांच कार्बन चैन हो। सर रूल नंबर आगे जो नेक्स्ट हमारा दिया था वो हमारा दिया था कि सर हम लोग सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे नंबरिंग, ये हमारा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे का रूल हमारा ये कहा था कि सर अगर सेम सीनियरिटी हो जाए तो हम लोग क्या करते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। देखो रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है कि ओवरऑल जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आप ख्याल रख ही लिए हैं, जब आप अल्फाबेटिकल चीजों को देख ही रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि ओवरऑल आप सारे का नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखिए। जैसे समझिए कैसे, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, पहले आप एग्जांपल को समझिए फिर लिख देंगे इसको। जैसे कार्बन 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 कार्बन
ये है आपका। अब सपोज करो इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच किए, यहाँ पे सपोज करो मैंने CN अटैच किया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए OH अटैच किया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको NH2 अटैच कर दिया, NH2 अटैच कर दिया, लो NH2 अटैच कर दिया, ऐसा हम लोगों ने अटैच कर लिया। अब देखो इसका अगर अभी तक जैसे नंबरिंग करने की जो बात हम लोग किए थे, क्या किए थे सर, जो सबसे लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो सर यहां तो कार्बन चेन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट कार्बन चेन बन गया। पेरेंट कार्बन चेन बनाने के लिए बाद दूसरा हमारा काम क्या था, सिनेरिटी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करना। ठीक है सर, 2 से ज्यादा है तो सिनेरिटी को देखेंगे। तो आपको मैंने एक और ट्रिक बताया था कि CN जो होता है वो सबसे पहले होता है, ठीक है, और ये भी दिमाग में है कि OH बीच बीच में कहीं पे होता था, और ये भी दिमाग में है कि अमीनो तो जस्ट नीचे था, बहुत नीचे था। तो कहीं ना कहीं देखो CN ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा, ये सबसे सीनियर होगा। तो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 ये सबसे सीनियर है, लेकिन दोनों तरफ से चौथे पोजीशन पे है। सबसे सीनियर तो है, लेकिन इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो क्या ये तो बहुत परफेक्ट तरीका नहीं हुआ, तब दूसरे की प्रायोरिटी देंगे, दूसरे को पूछेंगे भाई तुम में से कौन ज्यादा सीनियर है, तो ये और ये बच जाएगा हमारा बाद में, ये सबसे ज्यादा सीनियर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये हमारा सीनियर 1 है। तो सीनियर 1 दोनों तरफ से चौथे चौथे पोजीशन पे था, इसलिए सीनियर 2 की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा सीनियर 2 है। आप सीनियरिटी टेबल को देख सकते हैं, सीनियर 2 है और ये हमारा सीनियर 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका 4 पोजीशन दोनों तरफ से हो रहा था, तो हम इसका नंबरिंग इधर से करना शुरू करेंगे, तो इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक जितना रूल पढ़े उस सबका यूज करें। देखो ऐसा नहीं है, रूल्स का कड़ी है, एक रूल दूसरे रूल तीसरे रूल, 10 रूल तक जो है ना बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, और 10 रूल तक आज हम लोग फिनिश भी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो 10 रूल तक हमारा बेसिक है, ठीक है। तो अब देखो एक बात, इसका अगर नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी कॉमा 4 साइनो कॉमा 6 एमिनो, साथ है तो हेप्ट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, ऐसा हम लोग इसका नाम लिखेंगे ऐसा नाम। तो रूल ये कहता है बेटा कि जब सिनेरिटी टेबल और में जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ले आए हैं और अल्फाबेटिकल को इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो कहता है इसका नाम भी जो लिखना है किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग के लिखना है। तो देखो सबसे पहले एमिनो आना चाहिए था, तब साइनो, तब हाइड्रोजन आना चाहिए था हाइड्रोक्सी। मतलब ये तरीका जो है ना कुछ हद तक बेटा रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग है। अभी तक तो हम यही लिख रहे थे, लेकिन ये तरीका क्या आपका रॉन्ग है। इसको ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना, ऐसा लिखिए पहले 6 एमिनो कॉमा, एक के बाद C वाला आएगा तब H वाला आएगा, 4 साइनो 2 हाइड्रोक्सी और हेप्टेन, ये हो जाएगा आपका सही। ये रॉन्ग है आपका, ये तरीका क्या था आपका गलत था। मतलब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हेप्टेन नहीं लिखे, तो बेटा हेप्टेन तो अपने आप में क्या है, ये तो आपके अपने आप में पेरेंट कार्बन चेन के लिए है ना। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि क्या, कि जो पापा होते हैं सबसे लास्ट में होते हैं और बाल बच्चा पहले होता है, तो ये सब इसका क्या है, बाल बच्चा है, और ये क्या है खुद पेरेंट है, तो पेरेंट तो सबसे लास्ट में होगा, पेरेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जितने भी सब्सिट्यूएंट है ना उसको हम लोग को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंटेन करना है। तो इस बात को लिख लीजिए। इस रूल नंबर क्या कहता है, रूल कहता है टू लिस्ट, हमको किसको लिस्ट करना है, तो अगर इसके सब्सिट्यूएंट को लिस्ट करना होगा तो टू लिस्ट दी द सब्सिट्यूएंट्स, सब्सिट्यूएंट्स को भी लिखने में हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर should be maintained। ये कहा आपका रूल नंबर 7। ये हो गया इसका एग्जांपल। क्लियर है, समझ में आया ये बात।
रूल नंबर 7 ये हमारा कहा कि अगर हम किसी कंपाउंड का नेमिंग करने जाएंगे तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसका भी जो नाम लिखेंगे किसका ख्याल रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग नामाकरण करेंगे। तो अब अगला जो भी नाम हम लोग लिखेंगे उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एकदम ख्याल रखना जरूरी रहेगा आपके और हमारे लिए। क्लियर है? तो ये चीजें हो गया यहां तक। अभी तक अगर ऑन शॉर्ट व्यू जो काफी इंपोर्टेंट है हमारे क्लास की, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि जितना चीजें बता रहे हैं लगभग वो आपको समझा देंगे। दूसरी ये चीजें हैं कि बार बार रिव्यू आपको देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और इतना करने के बाद भी आपको अगर याद ना हो तो समझ सकते हो इसका मतलब आप लोग खुद से कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आपको खुद से भी एफर्ट लगाना होगा बॉस। ठीक है, मेरा काम है चीजों से आपको रूबरू करवाना, बाद बाकी प्रैक्टिस करना, चीजों को समझना, बुक्स वगैरह से देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। तो चलो हम लोग रूल नंबर आगे आएंगे, फिर हम लोग रिव्यू करेंगे उसका। तो चलिए इसको मिटा दें, देख लीजिए, अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। चलिए कोई नहीं, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए रूल नंबर 7 तक हम लोग देख लिए, रूल नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 आपका क्या कहता है वो देखिए, फिर इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। रूल नंबर 8, देखो रूल नंबर 8 क्या कहता है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि जैसे सपोज करो कि कार्बन 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 अगर ऐसा हो मेरा सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, एक डबल बॉन्ड था, तो यहां भी तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले होती है अल्काइल ग्रुप से, यहां से नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड जो है बेटा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, लेकिन यहां पे ये देखो लोअर नंबर कार्बन है ना, लोअर नंबर कार्बन है ना, यही इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, लोकेंट नंबर होगा। लोकेंट नंबर होगा मतलब इसका नाम जो अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 है तो PENT पेंट, और कहां पे है इन, तो यहां पे है इन। कहां पे है इन, 1 पे है इन। सपोज करो इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, अगर ऐसा हो जाता तब इसका नाम क्या होता, नाम इसका हो जाता पेंट टू इन, ऐसा इसका नाम होता। ये हमारा रूल नंबर 8 कहता है। एक और देख लो एग्जांपल, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अगर ऐसा हो जाए तो ध्यान से देखो, कार्बन यहां पे भी दूसरा पे है और इधर से भी दूसरा पे, लेकिन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। आपने सीनियरिटी टेबल में पढ़ा है कि डबल बॉन्ड क्या आता है, पहले आता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, कहां पे, तो 2 पे इन कॉमा 4 पे आइन, ये हो जाएगा इसका नाम। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा किसी भी कंपाउंड में, तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर नंबर कार्बन जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, लोकेंट नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस बात को ऐसे लिख लेंगे, इफ मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इफ मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इफ मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, इज द फंक्शनल ग्रुप, यहां पे क्या है, इज द फंक्शनल ग्रुप। यहां पे मल्टीपल बॉन्ड जो है वही क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना फंक्शनल ग्रुप में कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है। तो इफ मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाए। ठीक है, इन द कार्बन चैन अगर कार्बन चैन, तो क्या हो जाएगा आपका, तो लोअर नंबर कार्बन इज इट्स लोकेंट नंबर। तो लोअर नंबर कार्बन क्या हो जाएगा, इसका लोकेंट नंबर हो जाएगा। ये आपका था रूल नंबर 8, इसका ये है एग्जांपल। समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है? मतलब लोअर नंबर कार्बन इसका क्या हो जाएगा, लोकेंट नंबर हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो कहां, कार्बन चैन में एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी नंबरिंग जब करने जाएंगे तो उसका जो लोअर नंबर कार्बन होगा वही हो जाएगा इसका क्या, लोकेंट नंबर।
एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं रूल नंबर 9 पे। चलिए मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए रूल नंबर हम लोग कंप्लीट कहां तक कर लिए, रूल नंबर हम लोग कर लिए कंप्लीट 8 तक, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 बचा है। देखो रूल नंबर 9 क्या कहता है, फिर इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 9। देखो रूल नंबर 9 को पहले समझो, कहता क्या है कि अगर कार्बन 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 ऐसा हो, देखो यहां पे प्रॉब्लम है, अभी तक जो हम रूल पढ़े हैं कि जो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम लोग पैरेंट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप ले लोगे इसको पैरेंट कार्बन चेन, अभी तक जितना पढ़े आप तो ले लोगे इसको पैरेंट कार्बन चेन, क्योंकि आपको यही बताया गया है, यही रूल बताया गया है कि लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज सेलेक्टेड एट पैरेंट कार्बन चेन, ये रूल था। अभी तक के अकॉर्डिंग हम लोग ये लेंगे, लेकिन देखो अब एक स्पेशल कंडीशन आ रहा है, कंडीशन ये आ रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा, तो हर हाल में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्टेनिंग कार्बन चैन को लिया जाएगा पैरेंट कार्बन चैन, चाहे वो लंबा हो या ना हो। मेरी बात समझ में आई, फिर से मैं इस बात को समझाऊं। एक हमारा रूल कहा था कि लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चैन इज सेलेक्टेड एट द पैरेंट कार्बन चैन, सही है, लेकिन वो कब, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल ना हो तब। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो तो जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन चैन में, उसको हम लोग पैरेंट कार्बन चैन लेंगे, चाहे वो बड़ा हो या ना हो। इसका मतलब ये हमारा पैरेंट कार्बन चैन ना हो करके हमारा पैरेंट कार्बन चैन कौन हो जाएगा, तो हमारा पैरेंट कार्बन चैन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें है आपका डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका ब्रांच, ये हो जाएगा आपका पैरेंट कार्बन चैन। एक नया रूल, यह है आपका ब्रांच चैन, पैरेंट ब्रांच कार्बन चैन लिखिए, ज्यादा अच्छा है, ब्रांच कार्बन चैन, सही है। मतलब ये रूल हमारा क्या कहा, रूल हमारा ये कहा कि अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा किसी कार्बन कंपाउंड में, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चैन इज सेलेक्टेड एज पैरेंट कार्बन चैन वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट, बड़ा हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। अब इसका अगर नाम लिख रहा हो तो देखो 1 2 3 4, तो भाई 4 है तो बीयूटी में ब्यूट में वाइल लगेगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। और 1 2 नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, देखो 1, क्योंकि यहां तो यहां पे है ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, 4 पे है BUTYL ब्यूटाइल, क्लियर है, 4 पे क्या है ब्यूटाइल, और 6 है तो क्या हो जाएगा हेक्स, कहां कहां, तो हेक्स 2 कॉमा, सॉरी 2 नहीं 1 1 1, क्योंकि लोएस्ट होता है ना, 1 कॉमा 4 डाइइन, हेक्स 1 4 डाइइन, ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। समझ में आया। फिर से देखो, अगर हमारे किसी भी कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा तो उसको हम लोग पैरेंट कार्बन चैन लेंगे, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका जब नेमिंग करते हैं तो इस टाइप से जो ब्रांच कार्बन चैन बन जाता है उसको लिखेंगे, और साथ ही साथ जितना भी होगा 1 4, इससे भी ज्यादा हो सकता था, इन है आइन भी हो सकता था, हम लोग करेंगे वैसा भी एग्जाम्पल, तो इस बात को पहले लिख ले। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे, द कार्बन चैन, इसको लिखेंगे दी कार्बन चैन, एक ऐसा कार्बन चैन जिसमें क्या हो, द कार्बन चैन विथ मैक्सिमम द कार्बन चैन विथ मैक्सिमम
number of multiple bonds, number of multiple bonds, the carbon chain with maximum number of multiple bonds, जिसके पास क्या हो, maximum number of multiple bonds हो, is always parent. ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, is always parent, is always parent whether it is longer or not, whether it is longest or not, चाहे ये लंबा हो या ना हो. एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको, समझ रहे हैं ये. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. देखो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन. लो इतना ही छोटा है, देखो कार्बन. आपको ही पता है क्या आ जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा पेरेंट कार्बन चैन, ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चैन, चाहे छोटा ही क्यों ना हो. इसमें दो ग्रुप हो जाएगा आपका, एक हमारा ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि कार्बन 1 पे है यहाँ पे. देखो इसको बाद में देखेंगे ना, जब हमारा सिनेरिटी रूल फेल करेगा तब देखेंगे. जब सिनेरिटी समान होगा तब. यहाँ तो डबल बॉन्ड का सिनेरिटी 1 पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ है, तो डबल बॉन्ड के कारण ही कर लेंगे. इसकी बात अल्फाबेट की बात बाद में आएगी. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा होगा बेटा, पूरा होगा. इसको देख लो, ये आपका पूरा होगा. तो 1 2 3 4 ये तो अपने आप में है BUTYL ब्यूटाइल. ये क्या है आपका METHYL मिथाइल. और इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको ही पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखते हुए बी को पहले लिखेंगे. तो लिखो, क्या लिखेंगे, देखो 5 ब्यूटाइल BUTYL ब्यूटाइल कॉमा 3 मिथाइल 3 METHYL मिथाइल. और ये 7 तो क्या हो जाएगा HEPT हेप्ट. और क्या हो जाएगा देखो, तो 1,6,5 डाइन, 1,5 डाइन. ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 1,5 डाइन. तो ये रूल समझ में आया आप. देखो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का अभी तक दो रूल पढ़े. एक लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन पढ़े थे हम लोग रूल. और एक यहां पर ये पढ़े कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे. एक और रूल आज के लेक्चर में होगा, तो एक और रूल की तरफ मूव करते हैं. देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. तो इसको मिटा दे, आइए इसको मिटा देते हैं. रूल नंबर 10 को देखते हैं. चलो देखो रूल नंबर 10. पहले इस चीज को समझो. जैसे सपोज करो एक ऐसा कंपाउंड है. अब देखो ऐसे कंपाउंड को देखते हैं. ये रूल भी कहता है पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए ही रूल आया है. तो ये रूल में ध्यान से देखो, अगर किधर से भी तुम काउंट करते हो 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन. अब कहीं से भी काउंट करते हो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है ये. तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने की संभावना होती है उसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं. अब सपोज करो कि अगर इसको हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट और एक नीचे सब्स्टिट्यूएंट, दो ही सब्स्टिट्यूएंट होगा. लेकिन अगर हम लोग ऐसे पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो देखो बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा. इसमें कितना हो गया, 6 फंक्शनल ग्रुप हो गया. क्लियर है, कितना फंक्शनल ग्रुप हुआ, 6 फंक्शनल ग्रुप. तो ये रूल ये कहता है कि हम लोग उसको पेरेंट कार्बन चेन लेंगे जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने की संभावना बनेगी. पेरेंट कार्बन चेन ही सिलेक्ट करने का नियम. ठीक है, तो इसमें अगर सपोज करो नंबरिंग करना होगा तो देखो 1 2 3 4 5. तो इथाइल यहां भी 3 पे है, नीचे से भी ऊपर से भी 3 पे, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे कोई बात नहीं है. तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा इसका नंबरिंग. अब देखो ये क्या है, तो ये है मिथाइल. ये क्या है, ये भी है मिथाइल.
ये क्या है, ये है इथाइल, ये क्या है तो ये भी है इथाइल, ये क्या है, ये है मिथाइल, और ये भी है मिथाइल। मतलब मिथाइल 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 इथाइल इथाइल ऐसा है। अब देखो इसका नंबरिंग कैसे हो जाएगा, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 3,3 पे है क्या आपका डाई इथाइल, पहले तो इथाइल वाला लिखाएगा, कॉमा कहां कहां, तो 2,2,4,4 टेट्रा, 4 गो है तो टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, और 5 है तो पेंटेन, PENT पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। 3,3 डाइथाइल 2,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को लिख लेते हैं लैंग्वेज में, कैसे लिखेंगे, तो इस बात को लिखिए, इफ मोर देन मतलब एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन हो ऑफ इक्वल लेंथ, एक इक्वल लेंथ का एक से ज्यादा अगर कार्बन हो, तो ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन पे इफ मोर देन वन और लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, अगर उपस्थित होगा तो क्या करेंगे, देन the maximum substituted, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चैन क्या हो जाएगा हमारा, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चैन इज पेरेंट। इसका ये क्या हो गया आपका एक एग्जाम्पल। तो मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूटेड होगा कार्बन चैन, उसको हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट कार्बन चैन लेंगे। तो ये 10 आपका फंडामेंटल रूल्स हो गया। इस 10 फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। और अब जो अगला 11-12 जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा, तो वो क्या करेगा, वो रूल आपको इंडिविजुअल एक एक जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसका होगा। तो अभी तक जो 10 रूल पढ़े हैं, ये 10 रूल बेसिकली आपको 3 तरह का काम करने को सिखाया था। पहला काम क्या सिखाया था, प्रीफिक्स और सफिक्स लेना। दूसरा काम सिखाया था आपको क्या, कि सर हम पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, और पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने का आपके पास 3 नियम आ गया। एक क्या आया, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन, ओके। दूसरा क्या आ गया, अगर डबल बॉन्ड होगा अवेलेबल, तो जो जिसमें डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा मैक्सिमम, उसको हम लोग लेंगे। और तीसरा क्या आ गया, अगर इक्वल लेंथ का होगा तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन को हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। फिर एक हमारा आया था नंबरिंग के लिए। नंबरिंग के लिए रूल आपका क्या क्या आ गया, अगर एक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ले लेंगे। क्लियर है? 2 हो जाएगा तो उसमें सिनेरिटी देखेंगे, 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगा तो सिनेरिटी देखेंगे। सिनेरिटी टेबल आपको लिखा दिया गया है। फिर आगे हम लोग रूल में ये पढ़े थे कि अगर सिनेरिटी समान हो जाए तब क्या करेंगे, तो सिनेरिटी समान हो जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो ये रूल हम लोग नंबरिंग के लिए पढ़े थे। एक हम लोग ये भी रूल पढ़े थे कि ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, ओवर हम लोग मेंटेन करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ठीक है? अब देखो बच्चा को बड़ा हंसी आ रहा है, समझ रहा है इसलिए सबको हंसी आ रहा है, नहीं समझता तो फिर बोलता कि सर फिर से समझाइए, मतलब टू मच इंटरेस्टिंग ना। तो चलिए अप टू 10 रूल तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रूल नंबर 11 के साथ जो फंक्शनल ग्रुप का होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।